आज नवभारत समाचार की टीम निकली है लखीमपुर से फरदान और फिर मोहम्मदी रोड होते हुए लखीमपुर की तरफ हम लोग वापसी कर रहे हैं और हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इस इलाके में रोड किस तरह की है और शासन की तरफ से रोड साइड पर क्या काम कराए गए हैं और किस तरह से सरकार जो वादे करती है कि पूरे देश को कनेक्ट करने का वादा करती है और बात करती है, रोज़ बड़े बड़े दावे भी करती है कि पूरे देश को बड़ी बड़ी सड़कों के ज़रिए कनेक्ट कर दिया गया है। आज हम लोग इसी का जायज़ा लेने निकले हैं। हमारे साथ है अशरफ अंसारी। अशरफ अंसारी, ये बताइए कि आपने क्या देखा, किस तरह की रोडें हैं और जो रोड आप देख रहे हैं इनको क्या कहेंगे इस बारे में? डॉक्टर साहब, बिल्कुल बताना चाहूँगा। पहले तो आपके जो दर्शक हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि नवभारत टाइम देखने के लिए। उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा, जिस तरीके से आज हम लोगों का जाना हुआ इधर फरदान की तरफ, गोला की तरफ, अब वापसी कर रहे हैं। शाम का टाइम है, करीब करीब 3 से 3:30 बज रहा है, ठीक है। अब ये जो रोड आप देख रहे हैं, इसका चौड़ीकरण, इसके बाद में अगर देखा जाए इसका चौड़ी भी है इस समय रोड। उसके बाद अगर बात की जाए जो पहले रोड हुआ करती थी, कभी कोई अधिकारी आना हो या कुछ आना हो या कोई बड़ा नेता आना हो तो हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं फील्ड वर्क में, तो जाना ही पड़ता था। और भी दीगर काम, क्योंकि लखीमपुर खीरी का एक तहसील भी है गोला में, तो उसके तहत जाना पड़ता था। लेकिन जो रोड की जो जर्जर व्यवस्था डॉक्टर साहब थी, तो अब नहीं है। आराम से सीट बेल्ट लगाए हुए हम लोग कार में बैठे हैं, आराम से गाड़ियाँ चल रही हैं। अगर बात की जाए, एक गिलास अगर पानी रख दिया जाए तो पानी भी नहीं छलकेगा, इसलिए अच्छी रोडें बन रही हैं। अगर बात की जाए 2014 से पहले की तब रोडें बिल्कुल ख़राब हुआ करती थी, हम लोग आते थे, बड़ी दिक्कतें होती थी। क्योंकि अब रोडें अगर देखी जाए तो रोडें अब अच्छी हैं। इसका मेन कारण है कि भाजपा सरकार जब से आई है तब से लगातार हम देख रहे हैं कि जो रोडों पे जो काम हुआ है, जो चौड़ीकरण का काम हुआ है, तो अच्छा काम हुआ है डॉक्टर साहब। लेकिन इससे पहले सपा की सरकार थी, सपा में सांसद थे रवि प्रकाश वर्मा। रवि प्रकाश वर्मा के टाइम पे बड़ी जर्जर रोड हुआ करती थी। अच्छा, हाँ जी हाँ, आपको भी शायद जानकारी इसकी हो कि रवि प्रकाश वर्मा गोला के रहने वाले हैं। मुझे पता है कि ये रोड पहले कभी सिंगल हुआ करती थी। जी जी। और इस पर ट्रैफिक तो हमेशा हाई रहता है, ज़्यादा रहता है, आवागमन काफ़ी रहता है और उस वक्त तो काफ़ी दिक्कत है। तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये दावा करती है कि हमने रोड के चौड़ीकरण कराए हैं और पूरे देश को पूरे देश को कनेक्ट करने की कोशिश की है, तो क्या मान लिया जाए कि उनका जो ये दावा है ये सही है? हाँ, अगर बात की जाए गोला और लखीमपुर के बीच में तो दावा 100% सही है मेरी नज़रों में। क्योंकि जिस तरीके से मैं देखता आ रहा हूँ, इससे पहले हालांकि सरकारें थी, उन्होंने अपने अपने स्तर से काम कराए। लेकिन अगर रोड की बात की जाए तो इस रोड पे काम नहीं हुआ था, जो भाजपा आने के बाद में इस रोड पे काम हुआ डॉक्टर साहब। अच्छा, सरकार देखिए लोकसभा चुनाव फिर से आ गया है, चुनाव का बिगुल भी बज गया है, नेताओं में उथल पुथल है, जनता में भी उथल पुथल है और ये देखा जा रहा है कि सरकार ने जनता से जो वादे किए थे उनमें काफ़ी कुछ पूरे भी किए हैं, है ना। और रोड की अगर स्थिति देखी जाए तो लखीमपुर से अभी हम लोग फरदान तक गए थे, वहाँ तक कई ओवरब्रिज बने हुए हैं, जिससे इस पर जो ट्रैफिक जाम रहता था और जाम की समस्या काफ़ी कम है। तो क्या माना जा रहा है, अगले लोकसभा चुनाव में जनता बीजेपी को फिर से वोट करेगी या क्या लगता है आपको? देखिए, वोट करने की बात जनता पर निर्भर करती है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे तरक्की की जिस तरीके से तरक्की हुई, लखीमपुर में 3 ओवरब्रिज बने हुए हैं, उसका मेन कारण है दुर्घटनाएं कम हो गई, उसमें सम्मानित भी किया गया आला अधिकारी को, ठीक है। उसके बाद में ये जो रोड बन रही है फरदान में भी एक ओवरब्रिज बन रहा है, उससे भी कम होगा टाइम, हमारा टाइम बचेगा, हम टाइम से पहुंच जाएंगे और दुर्घटनाओं से भी वंचित हो जाएंगे। दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी, जाहिर सी बात है। जब हमारा आवागमन सही होगा, डाइवर्जन होगा, इधर आना होगा, उधर से जाना होगा, कोई दिक्कतें नहीं होंगी। क्योंकि आबादी दिन पर दिन बढ़ती हुई जा रही है और जिस तरीके से सरकार आने वाले कल के लिए सोच रही है तो बहुत बेहतर रहेगा, इसलिए बहुत बेहतर है। अब यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं लखीमपुर की सरहद पर। अब लखीमपुर महज यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है डॉक्टर साहब। अच्छा, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी पुलों के निर्माण कराए गए थे, सड़कों के निर्माण कराए गए थे, तो उस पार्टी में, और जबकि इसी रोड पर आगे गोला में यहाँ के 2 बार सांसद रह चुके रवि प्रकाश वर्मा जी रहे, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा इस रोड को ठीक कराने के लिए 2014 से पहले? जाहिर सी बात है, अगर सोचा होता तो हम लोग आज डिस्कस ना कर रहे होते कि रोड तो बनी ही चुकी थी, तो क्यों इस पर बात होती, क्यों इस पर चर्चा होती, क्यों ओवरब्रिज पे चर्चा होती। तो ये सब चीज़ें अगर देखी जाए तो जिस तरीके से चर्चा हुई और बात हो रही है तो बात तो उसी की हो। क्योंकि हम लोगों को तो हम लोग जो फील्ड पे जो रिपोर्टिंग करते हैं, फील्ड की जो एक एक चीज़ छानते हैं, उसको जनता को दिखाने का काम करते हैं। तो अंसारी, क्या लगता है आपको इस चुनाव में
क्या होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है, INDIA ने, इंडिया गठबंधन, और वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराने का प्रयास करे, कोशिश में लगे हुए। क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई ये लोग इनमें से कोई टिक पाएगा? देखिए, अगर बात की जाए लखीमपुर के अंदर, जैसे अजय मिश्र टेनी को टिकट मिला है, वो केंद्रीय मंत्री भी है,